हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एवर बेस्ट क्लासेज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 9th का जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है 1 और 2 प्रश्न को किया है। आज के इस वीडियो में जो है हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 2.2 का जो है तीसरा और चौथे प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मैथ जो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। ठीक है, आप अपना जो है सपोर्ट देते रहिएगा, अपना प्यार भेजते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रश्न जो है हमारा प्रश्नावली 2.2 है और प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा है। कहा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान जो है निम्नलिखित स्थितियों में जो संगत बहुपद है उसका शून्यक है या नहीं। ठीक है, यानी जो आपको यहाँ पे मान दिखाए गए हैं, ठीक है, इनमें आपको बताना है कि ये संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। आपको पता है शून्यक कब होगा, जब उस बहुपद का मान जो है 0 हो जाएगा। यानी जब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे और उसका मान अगर ये 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। शून्यक कब होगा, जब हमारा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या होगा, वह शून्यक हो गया, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, 1 नंबर प्रश्न हम समझाते हैं आपको। चलिए देखिए क्या दिया है आपका px। ठीक है, x को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, px बराबर यहाँ पे दिया है 3x और +1। ठीक है, चलिए ये हमारा दिया हुआ है और दिया है जो है x का, जो आप यहाँ पे जो है x का मान क्या दिया है, 1/3 माइनस में दिया है। ठीक है, अब जो हमारा px है, इस मान को हम यहाँ पे रख लेंगे। क्या रखेंगे, x के जगह पर इस मान को क्या रखेंगे, 1/3 माइनस 1/3 को इस मान में हम जब रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा 3 है, 3 को रख देंगे, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे इस मान को हम रख लेते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है गुना का काम कर रहा है तो आप क्रॉस कटेगा और देखिए यहाँ पे ये इससे कट गया तो यहाँ पे हमारा मिलेगा -1 और +1। और यहाँ पे जो आपको पता है +1 -1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है इस मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यानी जो है 3x + 1 का मतलब ये जो है x -1/3 जो क्या है उस बहुपद का शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये 1 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है px। ठीक है, यहाँ 5x और माइनस यहाँ पे पाई दिया हुआ है। ठीक है, और x का मान आपको दिया है, x क्या दिया है, 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमें जो है यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, 4/5 रख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 5 है और x के जगह पर हम क्या रख लेते हैं, 4/5 रख लेते हैं और माइनस पाई यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है। चलिए और 4 - पाई, यानी कर इसका जो मान है हमारा क्या हो गया, 4 - पाई, मतलब कि ये 0 नहीं आया। क्या जो है ये मान जो है 0 के बराबर नहीं आया तो क्या यह हमारा बहुपद का शून्यक होगा, नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि जो है इस स्थिति में 5x - पाई जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो है दिया है px और यहाँ पे दिया है x² -1। ठीक है, और दिया है x जो है आपको 2 मान दिए हैं, आप 2 बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 1 दिया है और एक बार -1 दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हमारा जो है, हम जब p हम क्या रख रहे हैं, पहले 1 रख रहे हैं। ठीक है, 1 रख करके कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ x के जगह पर क्या रखना है, 1 का आप स्क्वायर रख लीजिएगा। ठीक है, और माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और -1
आपको मिलेगा यहाँ से 0। तो ये क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है दोनों। अब एक और स्थिति में चेक कर लेते हैं हम, जो है यहाँ पे क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर है तो 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1। देखिए 1 स्क्वायर है यानी कहने का मतलब -1 और गुने -1, इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से दोनों, और यहाँ पे जो है -1 है यानी कहने का मतलब 1 में 1 तो गुना होगा 1 और यहाँ -1, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा जो है दोनों स्थितियों में जो है ये जो है क्या है, हमारा बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, जो मान 0 हो गया तो ये जो है इस बहुपद में जो है इसका एक शून्यक है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये जो है ये हमारा ये क्या था, तीसरा प्रश्न था और दूसरा, और ये तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है आप आसानी से समझ गए। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पूछ करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं यहीं पे, चौथा नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न वहां पे हम साफ से बनाते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फिर हम जो है चौथे नंबर प्रश्न जो है आपको समझाते हैं। ठीक है, आप वीडियो पूछ करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न p दिया है यहाँ x, और जो है यहाँ पे जो है x + 1। ठीक है, और यहाँ पे x - 2 दिया है, और यहाँ पे x के लिए दो मान दिए हैं, एक बार -1 ले लेना है आपको। ठीक है, और एक बार क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जो है हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, p एक बार -1 को पहले ले रहे हैं। ठीक है, -1 जो है हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर जो है हम क्या रखेंगे, -1 और +1 जो है। फिर यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस यानी 0, और ये हमारा गुना का काम करेगा, ये जो ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या होगा, -3। और कह रहा है कि जब आप गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में 0 से तो आपको 0 मिलेगा। तो ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो जो है इस स्थिति में जो है ये क्या है, बहुपद का जो है संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है, क्योंकि इसका मान जो है 0 आ गया, इसलिए जो है ये क्या है, शून्यक है। दूसरी स्थिति में जो है हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 लेने पे जो हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 और प्लस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे हम क्या लेंगे, x के जगह पे क्या लेना है, 2, और यहाँ पे जो है क्या लेंगे, -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे तो हमारा 3 हो गया, और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, 0। और 0 में हम जब गुना करेंगे किसी भी संख्या जो 0 होता है तो ये जो हमारा आ गया 0। यानी दोनों स्थिति में जो क्या है, जो ये दिया गया है संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि मान 0 तो शून्यक होगा। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न दिया है, x² दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि आपको x के जगह पे क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो आप जो है क्या ले लीजिए, p x के जगह पर 0 ले लीजिए, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दीजिए। 0 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये बहुपद का जो है संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए 6वां नंबर जो प्रश्न है आपका, इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए 5 हो गया। 6वां नंबर दिया है p(x). ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा दिया है l(x). ठीक है, और यहाँ पे दिया है m दिया है। ठीक है, आपको लेना क्या है, x के जगह पर क्या लेना है, माइनस लेना है, -m/l लेना है। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, x की जगह पर -m और बटे l ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो है यहाँ पे l है और x के जगह पर हम क्या लेंगे -m और बटे l ले लिए। ठीक है, चलिए और यहाँ पे प्लस क्या है m है, ये जो है कट जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीपल का काम कर रहा है, नीचे 1 है देखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा -m बच जाएगा और +m बच जाएगा। -m +m मिल करके क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये जो है संगत बहुपद का क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। संगत बहुपद का क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दो और प्रश्न है जिसको हमने नहीं लिखा था बोर्ड पे, तो उस दो प्रश्न को लिखकर फिर हम उसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 प्रश्न है, जो 3 नंबर प्रश्न है उसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने 6 तक कर लिया, दो और प्रश्न को हम लिख करके समझ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पूछ करके लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का जो प्रश्न है उसको हम लिखते हैं और फिर उसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बुक से हम प्रश्न को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आपका 7वां नंबर, जी 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न 7वां नंबर हम ले लेते हैं और 7वां नंबर प्रश्न को हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है px बराबर में क्या लिखा है 3x² -1। ठीक है, और x का जो मान आपको क्या लेना है, x का मान जो है आपको लेना है वो -1√3 और 2√3 लेना है, दो मान लेना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे और दूसरा प्रश्न इधर हम लिख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए px यहाँ पे लिखा है बराबर 2x + 1 और यहाँ पे जो है x का मान आपको क्या लेना है 1/2 लेना है। ठीक है, चलिए ये जो माइनस में है और ये प्लस में। ठीक है, प्रश्न जो को हमने लिख लिया, अब इसे जो है हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, दोनों को सोल्व कर देते हैं। चलिए जो है हम यहाँ पे जो है px दिया है तो हम यहाँ पे x के मान क्या लेते हैं, ले लेते हैं -1/√3 को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा 3 है और इसका स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, चलिए 1 और √3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, -1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक आपको समझने में। यहाँ पे x स्क्वायर कर लिए है तो ये जो हमारा x का मान है वहां पे हमने रख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं रूट से रूट तो रूट कट जाता है, केवल यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा -1 दिया हुआ है। समझ में आया? अब देखिए ये 3 से जो है ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे 1 और -1 बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0। तो ये हमारा बहुपद का जो है संगत बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा मान हम रख लेते हैं। p क्या रखना है 2√3 रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा वही है, यहाँ पे क्या है हमारा 3 है और यहाँ पे जो है हम क्या रखेंगे 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे -1 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे जो है आपका -1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है इसे हम ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। ठीक है, और 2 -1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो बहुपद यानी जो ये जो बहुपद दिया गया है तो ये जो मान है इस संगत बहुपद का शून्यक है, लेकिन यह जो है संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सेटिस्फाइड हो गया, यानी संतुष्ट कर दिया, मान 0 हो गया तो बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ पे 0 नहीं हुआ इसलिए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, चलिए px के जगह पे हमें क्या लेना है 1/2 लेना है और यहाँ पे देखिए 2x के जगह पर हम क्या कर लेते हैं 1/2 ले लेते हैं और प्लस क्या लिया 1 लिया। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1 और +1।
यानी 1 1 मिलकर के क्या हो गया 2 हो गया। तो ये भी जो है संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 8 प्रश्न थे, 3 नंबर जो है प्रश्न में कुल 8 प्रश्न थे। 8 प्रश्न को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों।